जन्माष्टमी कब है, पूजा हमको कब करना है, संपूर्ण विधि आपको इस वीडियो में मिलेगी। राधे राधे दोस्तों, आप लोग कैसे हैं? आशा करते हैं कि आप लोग हमेशा स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपने अच्छे काम में बिल्कुल व्यस्त होंगे। तो मैं हूँ आपकी रंजना और स्वागत करती हूँ अपने चैनल पे। तो दोस्तों, आप लोग कैसे हैं ये बताने के लिए आप लोग कमेंट में राधे राधे जरूर लिख रहे। तो दोस्तों देखिए, जन्माष्टमी कब है, आज हम सारी महत्वपूर्ण जानकारी इस वीडियो में आपको बताएंगे कि जन्माष्टमी कब है, व्रत हमको कैसे रखना है। अगर आप पहली बार व्रत उठाएंगे ना उठाए, जैसे व्रत किसी कारण से छूट गया है, तो पहली बार दोबारा व्रत हम उठा सकते हैं कि नहीं उठा सकते, तो पूरी जानकारी इस डिटेल से आपको इस वीडियो में मिलेगी। अगर वीडियो आप लोग को अच्छी लगेगी तो आप लोग इस वीडियो को जरूर लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और कमेंट करिएगा। कमेंट में आप लोग राधे राधे जरूर लिखिएगा। जो लोग इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दे, जिससे हमारी वीडियो की नोटिफिकेशन आप सबके पास सबसे पहले पहुँचे। तो देखिए दोस्तों, आज आज हम जानेंगे कि जन्माष्टमी कब है और जन्माष्टमी से बहुत सारी संबंधित जानकारी इस वीडियो में आप लोग जानेंगे। तो चलिए चलते हैं। देखिए, जन्माष्टमी कहीं कहीं 16 तारीख को मनाया जा रहा है, कहीं कहीं 17 को मनाया जा रहा है और कहीं कहीं 15 को मनाया जा रहा है। तो हमारे यहाँ जन्माष्टमी है शनिवार को, यानी कि कृष्ण पक्ष भादो महीना 2025 में भादो महीने की कृष्ण पक्ष के अष्टमी को जन्माष्टमी का व्रत रखा जाता है। तो जन्माष्टमी का व्रत हम रखेंगे 16 अगस्त, दिन है शनिवार। तो दिन है शनिवार, शनिवार को हम व्रत रखेंगे। तो जैसे बहुत लोग सुबह पूजा कर लेते हैं, बहुत लोग शाम को करते हैं और बहुत लोग कृष्ण जन्म उत्सव मनाते हैं, यानी कि कृष्ण जी का जन्म करते हैं, जन्म कराते हैं, करते हैं और या ऐसे ही पूजा करते हैं। तो अपने अपने घर का जैसे नियम है, आप लोग अपने अपने घर का नियम देख लीजिएगा। तो जैसे जो लोग पहली बार, जैसे किसी कारण से आपका व्रत छूट गया है, तो बहुत बहनों का कमेंट आ रहा है कि हम कैसे व्रत रखें, दोबारा हम व्रत रख सकते हैं कि नहीं रख सकते। तो हाँ, आप व्रत रख सकते हैं, आप दोबारा भी व्रत उठा सकते हैं, कोई इसमें दिक्कत नहीं है। और जो लोग पहली बार व्रत उठाना चाहते हैं तो आप लोग पहली बार भी व्रत उठा सकते हैं। जैसे पहली बार आप कभी जन्माष्टमी का व्रत नहीं रखें तो आप पहली बार जन्म उठा सकते हैं, पहली बार मतलब व्रत कर सकते हैं और जन्म उत्सव मना सकते हैं। तो देखिए, कहीं कहीं अब हमारे यहाँ तो सुबह पूजा होता है, यानी कि सुबह से लेकर दोपहर तक पूजा होता है। तो हम लोग व्रत रखते हैं, व्रत रखने के बाद फिर पूजा होता है। जब पूजा करते हैं तो पूजा में कृष्ण जी को अपने मंदिर में स्थापित किया जाता है। उसके बाद में जो आपके पास फल रहता है उसके बाद में हम लोग अग्यार करते हैं। करने के बाद फिर फल चढ़ाते हैं। उसके बाद में उसी फल को चढ़ाया और प्रसाद हम लोग खा लेते हैं। फिर शाम को हम लोग भोजन कर लेते हैं। तो आप लोग के यहाँ जैसा होता हो, देखिए ये जन्माष्टमी का व्रत कई तरीके से रहा जाता है। जैसे बहुत लोग दिन में फलाहार करते हैं और शाम को भोजन कर लेते हैं, और बहुत लोग दिन वो निर्जला रहते हैं, शाम को फलाहार करते हैं, जन्म के बाद करते हैं, कहीं कहीं जन्म के पहले करते हैं। तो आप लोग अपने अपने घर का नियम अपने तरीके से देख लीजिएगा। जैसे आपके घर में पास पड़ोस में जन्माष्टमी का त्यौहार मनाया जाता है, तो उसी प्रकार से आप जन्माष्टमी का त्यौहार मनाइए। क्योंकि जैसे आपके यहाँ मनाया जाता है 15 को और आप कर रहे हैं 16 को, तो ये नहीं अच्छा लगता। जैसे आपके पास पड़ोस में मनाया जाता है उसी प्रकार से आप जन्माष्टमी का त्यौहार मनाइएगा। तो जन्माष्टमी के त्यौहार में कहा जाता है कि खीरा नहीं खाया जाता, क्योंकि खीरा से ही हम भगवान जी का जन्म करते हैं। यानी कि ऐसे बड़ा खीरा रहता है और सिक्के से जो उसका मुंह की तरफ होता है, जहाँ से जिसको हम काट के निकाल देते हैं, तो उसी जगह से उस खीरे को गोला गोला ऐसे करके सिक्के से काटा जाता है। जब काट दिया जाता है तभी उसका कृष्ण जी का जन्म हो जाता है। तो इस तरह से कृष्ण जी का जन्म हम लोग मनाते हैं। तो आप लोग जैसे शाम को पूजा कर लीजिएगा, तब भी जैसे कम समय में और कम सामान में आप संपूर्ण
पूजा विधि कर सकते हैं, क्योंकि ऐसे भगवान नहीं कहते कि 56 भोग हो तभी हमारे भगवान प्रसन्न होते हैं, नहीं। आप अगर आपके पास थोड़ा है तो थोड़ा में भी भगवान प्रसन्न है, बस श्रद्धा होनी चाहिए। जैसे आपकी श्रद्धा होगी उसी प्रकार से भगवान आपको पूजा को स्वीकार करेंगे और आपको मनचाहा फल भी देंगे। तो जन्माष्टमी का जैसे अगर आप दोपहर में पूजा करते हैं तो आप जैसे लड्डू गोपाल को भी रख के पूजा कर सकते हैं, और जैसे मूर्ति भी रख के पूजा कर सकते हैं। तो जैसे आप पूजा कर लीजिएगा तो वैसे ही आप लाल वस्त्र और या पीला वस्त्र से आप लड्डू गोपाल को या जो मूर्ति आपके पास है राधा कृष्ण की, तो आप उसको ढक कर दीजिएगा। उसके बाद में जैसे आप शाम को पूजा करते हैं रात्रि में, तो आप उसको तब मतलब सर के ऊपर से कपड़ा उठाइएगा पूजा करने के समय। और शाम को जब आप पूजा करिएगा तो शाम को आप स्नान करके और अपना वस्त्र ज़रूर बदल लें। और देखिए आप लोग ये महत्वपूर्ण जानकारी ज़रूर जान लीजिए कि आज के दिन आपको लाल वस्त्र पहनना है और या पीला वस्त्र पहनना है, और जैसे काला काला वस्त्र आपको नहीं पहनना चाहिए। तो जन्माष्टमी कब से शुरू हो रही है और कब समाप्त हो रही है, तो देखिए जहाँ तक हो सके आप लोग काला वस्त्र बिल्कुल ना पहने, काली और लाल या पीला ही वस्त्र पहन के आप पूजा करें। तो उस दिन आप सूर्य भगवान को भी का भी पूजा कर सकते हैं। और क्योंकि शनिवार पड़ रहा है तो आप शनि देव का भी पूजा कर सकते हैं, पीपल वृक्ष का पूजा कर सकते हैं। कृष्ण जी के अगर पास में मंदिर है तो आप मंदिर भी जा सकते हैं। और पूजा करने के बाद आप देखिए कृष्ण जी को झूला ज़रूर झूलाना, एक झूला बना लेना, उसके बाद में झूला ज़रूर झूलाना। जब जन्म हो जाए, जन्म के बाद आप कृष्ण जी को झूला ज़रूर झूलाना। तो देखिए हमेशा जन्माष्टमी का जन्म उत्सव मनाया जाता है 11:49 पे। 11:49 पर कृष्ण जी का हमेशा जन्म उत्सव मनाया जाता है। तो रोहिणी नक्षत्र में कृष्ण जी का जन्म हुआ है, तो हमेशा रोहिणी नक्षत्र में ही कृष्ण जी का जन्म होता है। तो आप लोग धूमधाम से अपने घर में कृष्ण जी का जन्म उत्सव मनाइएगा और व्रत रहिएगा, और अच्छे से आप लोग पूजा पाठ करिएगा, लेकिन खीरा नहीं खाइएगा। और जैसे कृष्ण जी के जब जन्म होता है तो हम लोग पंजीरी रखा जाता है हमारे यहाँ, यानी कि गेहूँ के आटे की और चीनी की भूजी हुई भूजा हुआ गेहूँ के आटे में पंजीरी और पंचमेवा डाला जाता है, और चंदामृत भी डाला जाता है। चंदामृत रखा जाता है भगवान जी के भोग के लिए। तो इस तरह से तो उसके बाद पूजा करने के बाद वही प्रसाद से को हम व्रत तोड़ते हैं, वही पंजीरी से। तो आप लोग पंजीरी ज़रूर बनाइएगा। और देखिए जैसे आप गाय का दूध मिल जाए तो गाय का, और नहीं जैसे पाउच में दूध आता है, जो भी दूध आता है सब श्रद्धा से लीजिएगा तो शुद्ध होता है, क्योंकि आजकल शुद्ध कुछ नहीं होता। लेकिन फिर क्या किया जाए, पूजा पाठ में तो दूध दही लगता ही है, शहद दूध दही। तो आप लोग दूध में गाय का दूध हो तो गाय के दूध में पंचमेवा डाल के पंचामृत जरूर तैयार कर लेना। और एक बात आप लोग ध्यान जरूर रखना है कि देखिए भगवान जी के भोग में आप लोग तुलसी पत्र जरूर डालना। जितने भी आप भोग लगाना, दही दूध दही और जैसे मेवा है और फल है, तो सारे जितने आप भोग हैं उसमें ज़रूर तुलसी पत्र डालना, क्योंकि बगैर तुलसी पत्र के हमारा भोग अधूरा रहता है। तो भगवान जी का भोग है लड्डू गोपाल का और भगवान विष्णु जी का, तो ये बगैर तुलसी पत्र के हमेशा अधूरा रहता है। तो आप लोग तुलसी पत्र जरूर डालिएगा। तुलसी पत्र चाहे आप पंचामृत तैयार करें तो उसमें भी आप तुलसी पत्र जरूर डालिएगा। पहले आप तुलसी पत्र डाल के रख लीजिएगा, क्योंकि शनिवार है, आप शुक्रवार को भी तुलसी पत्र तोड़ सकते हैं और शुक्रवार को तोड़ सकते हैं, शनिवार को भी आप तुलसी पत्र को तोड़ सकते हैं। तो इस तरह से आप लोग पूजा करना। अगर जैसे बहुत लोग व्रत रखते हैं लेकिन दूसरे दिन मतलब फलाहार व्रत रखते हैं, दूसरे दिन वो भोजन करते हैं, तो आप लोग अपने घर का नियम देख लीजिएगा, जैसे आप करते हैं उसी हिसाब से करिएगा।
क्योंकि इसमें कोई नियम नहीं है। आप शाम को खाना खा सकते हैं और आप जन्म के बाद खा सकते हैं और फलाहार भी रख सकते हैं। जैसे आपकी श्रद्धा उस तरह से व्रत रख सकते हैं। तो जो जैसे व्रत रखेगा वैसे ही श्रद्धा से भगवान जी फल देते हैं। लड्डू गोपाल भगवान कृष्ण जी, राधा जी फल देते हैं। तो आप लोग अपने घर में जन्माष्टमी का त्यौहार खूब धूमधाम से मनाइएगा। और देखिए मेरी वीडियो यहीं तक है। वीडियो अगर अच्छी लगती है तो आप लोग इस वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और कमेंट करिएगा। कमेंट में आप लोग राधे राधे ज़रूर लिखिएगा। जो लोग इस चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर दें, जिससे हमारी वीडियो की नोटिफिकेशन आप सबके पास सबसे पहले पहुँचे। फिर मिलते हैं किसी अच्छी वीडियो के साथ। तब तक के लिए राधे राधे। आप लोग जहाँ रहें स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें, अपने अच्छे काम में ज़रूर व्यस्त रहें।